मोबाइल पे वार्ता बहुत असंभव है। बिल्कुल श्वसन तंत्र डैमेज हो चुका है, प्राण निकल जाएंगे। हाँ हाँ, मोबाइल पे बादल हर 2 मिनट में एक मोबाइल आ रहा है, हजारों व्हाट्सएप आ रहे हैं। बताइए, आप जमा करता हो या कार्यकर्ता? पहले तो ये बताइए। जमा करता। अच्छा, जमा करता है। हाँ, जमा करता तो हमारे साथ खड़े हैं। कार्यकर्ता जरूर हमारे कुछ डिप्रेशन में आ गए, हाँ और कुछ अभी भी एक कार्यकर्ता को मैं मैसेज डाल रहा था कि हाँ, 7-10 हजार करोड़ तो कंपनी 9 महीने में जमा कराएगी, जब तक तो हम कैसे क्या होंगे। देखो, युद्ध राजेंद्र शर्मा कभी नहीं हारेगा, नंबर एक बात। हम्म, कार्यकर्ता को रोजगार, जमाकर्ता को काउंटर से एक साथ ब्याज सहित भुगतान, और संस्था को जिम्मेदारी, ये 3 काम होंगे। भुगतान आपको मिलेगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बस संस्था के साथ खड़े रहिए। वैसे 99% जमाकर्ता संस्था के साथ खड़ा है। मैं जमाकर्ताओं को सैल्यूट कर रहा हूं। कुछ लोग, ठीक है, पहले कुछ भी हुआ हो, लेकिन कुछ हमारे भाई भटक गए हैं दिशा से। यूट्यूब आंदोलनकारी, आप मध्य प्रदेश से बोल रहे हो शायद, हाँ हाँ हाँ, तो मध्य प्रदेश के ही कार्यकर्ता ज्यादा मरे हैं, और मध्य प्रदेश के ही जमाकर्ता ज्यादा डिप्रेशन में है। इन लोगों से सावधान रहिए। ये कार्यकर्ता का रोजगार और जमाकर्ता के भुगतान को डुबोने वाले हैं। जो सहारा आज तक सड़क पर नहीं आई है, और जो सड़क पर है वो सहारा नहीं है। हम्म, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। ऊपर वाले ने चाहा तो जिस दिन आपका चेक कटेगा उस दिन की तारीख तक का ब्याज दिया जाएगा। मैं तो एक वर्कर हूं, लेकिन मुझे संस्था पर भरोसा है। पूरा देश अभी आश्चर्यचकित रह गया होगा कि 2 संपत्तियों की कीमत 6 लाख करोड़ से ऊपर, 2 संपत्ति की कीमत मात्र। उसके अलावा 3000 हेक्टेयर जमीन और है। संपत्ति सारा इंडिया के नाम से है। इसका मालिक कार्यकर्ता जमाकर्ता पूरा देश है। इस संस्था का कोई मालिक नहीं है। ये एक विवाद हो गया, प्रायोजित विवाद था, एक षड्यंत्र था, जिसके कारण हजारों कार्यकर्ता और लाखों जमाकर्ता मर गए। हजारों बेटियों की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं पढ़ पाए, बीमारी का इलाज नहीं करा पाए। ये एक त्रासदी हुई है। अकूत संपत्तियों का मालिक होते हुए सारा परिवार का कार्यकर्ता और जमाकर्ता मारा गया। लेकिन आप लोग संस्था के साथ खड़े हो, बार बार सैल्यूट कर रहा हूं मैं आपको। बाकी सीना तान के बोलिए सबको, पूरे मध्य प्रदेश के जमाकर्ताओं को सहारा की एक एक पाई मिलेगी ब्याज सहित, और बुला बुला करके देंगे। बताइए क्या चिंता है अब आपको? सर हम ये कह रहे थी कि जैसे हमने फॉर्म भरा था कंप्यूटर पे, ऑनलाइन वो CRS कंप्यूटर पे, तो वहां से हमारा ये आ गया लिख के कि आपका पैसे कंपनी है। थोड़ा जोर से बोलिए सर। आप उसमें कंप्यूटर में CRS आपने क्लेम कर दिया? हाँ, क्लेम कर दिया हमने सर। कितने का क्लेम है आपका? अभी सिर्फ करीबन 3 लाख का करीबन हाँ जी, 3 लाख रुपए का क्लेम है। 3 लाख रुपए का क्लेम है। इसके बाद में रीसबमिशन आपने कर दिया क्या? नहीं किया, वो नहीं किया सर हमने। नहीं किया। क्या कमी आ रही है? वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारा इसमें तुम्हारे पैसे जमा नहीं है, तुम्हारा नाम गलती है, ये है वो है, कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं पैसे जमा ही नहीं है तुम्हारा। देखो, इस बात, ये चिंता मेरी है। हाँ हाँ मैं सरकार तक ये सारी समस्याएं भेज रहा हूं। नाम गलत, देखो कभी राशन कार्ड लगता था, आज ये बैंकों में भी प्रॉब्लम होती है। कल ही मेरा बैंक में एक बहुत तकरार हुई है कि साहब जन्म तारीख, अरे भैया पहले वोटर कार्ड से खुला था, आज आधार कार्ड से खुल रहा है, सही कर दीजिए जन्म तारीख। तो कहीं जन्म तारीख, कहीं नाम मिसमैच, कहीं फोटो नहीं मिल रही, कहीं साइन नहीं मिल रहे, कहीं आपने जो कागज अपलोड किए वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं कि जमाकर्ता ने फोटो दे दी, हस्ताक्षर कर दिए, KYC के आधार पर उसकी पहचान हो गई, कागज अपलोड कर दिए, बैंक खाता आ गया, फिर क्या कमी रह गई? संस्था का कस्टमर है तो सरकार को सॉफ्ट कॉर्नर अपना भी रही है। आप चिंता मत करिए। जिन लोगों ने दोबारा क्लेम कर दिया और अभी भी कमियां हैं, उनका भी पैसा रिलीज कर रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। और 10,000 की जगह
शुरुआत 50,000 से हो गई है। हाँ, और ज्यादातर कमियों को, डेफिशिएंसी को सरकार अपने स्तर पर ही दूर कर रही है। ऐसा भगवान ने चाहा तो शायद जल्दी ही लागू हो जाएगा। ज्यादातर कमी सरकारी स्तर पर ही दुरुस्त कर दिया जाएगा। लेकिन रिसबमिशन कर दीजिए, संभव हो। देखिए, नाम अगर मिसमैच है तो इसका एक एफिडेविट है, सहकारिता विभाग का अप्रूव्ड एफिडेविट है, एक मैटर, उसको 50 रुपए के स्टाम्प पे टाइप करवा के नोटिस से ट्रेस करा के उसको अपलोड कर दो और दोबारा रिसबमिशन कर दो। और कुछ भी नहीं करते हो तो मस्त रहिए, राजेंद्र शर्मा बैठा है, जमाकर्ताओं की लड़ाई लड़ रहा है, 13 करोड़ जमाकर्ता है। 60% जमाकर्ताओं ने अभी क्लेम नहीं किया, 100 में से 60 ने, और जिन 40 लोगों ने क्लेम किया है उनमें से 35 लोगों ने रिसबमिशन नहीं किया। तो पोर्टल तो फेल है, पोर्टल तो फेल है। मेरी लड़ाई ये चल रही है, लेकिन जब तक पोर्टल है, जब तक अपने को इसका फायदा उठाना है, क्योंकि न्यायपालिका हो सकता है 2 महीने और लग जाए परिणाम आने में, 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, मामला न्यायपालिका के अधीन है। वैसे न्यायपालिका को मैं सैल्यूट कर रहा हूं, अभी आप लोगों की 3 दिन सुनवाई हुई, दोनों पारियों में हुई, और जहां तक मुझे यह एहसास हुआ कि सरकार और न्यायपालिका जमाकर्ता को जल्दी से जल्दी भुगतान देना चाहती है। जो हमारी राशि सेबी के अकाउंट में पड़ी है उसमें से राशि बांटी जा रही है, आप लोगों के खातों में आ रही है, और बम्पर शुरुआत हो गई अब। तो चिंता मत करिए, अगर कर सकते हो आसानी से कर दीजिए, नहीं करते हो तो उसकी हम लड़ाई कर रहे हैं। एक भी जमाकर्ता का पैसा नहीं डूबेगा। सारा भुगतान देना चाहती है, सारा भुगतान की ही लड़ाई लड़ रही है, आप लोगों की ही लड़ाई लड़ रही है। किसी आंदोलनकारी को फूटी कोड़ी देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई पुलिस कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके लिए संस्था लड़ रही है। अभी आपने देखा होगा, देश का प्रतिष्ठित वकील, उनकी करोड़ों में फीस है, करोड़ों में, आदरणीय कपिल सिब्बल जी, जो सारा की तरफ से दाढ़ लगाए थे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में, और पूरी बटालियन उतारी है आप लोगों के लिए। सारा ने, सारा आपकी लड़ाई लड़ रही है, आपके लिए 24 घंटा हमारा प्रबंधन एक्टिव है। तो रिसबमिशन कर दीजिए, अगर कर दोगे तो भगवान ने चाहा तो 3-4 दिन बाद में आपको 50,000 तुरंत आ जाएगा खाते में, और नहीं आता तो कोई टेंशन मत करिए। मेरा भी रिसबमिशन नहीं हुआ, मैं भी तो जमा करता हूं। अब उसमें कहीं मेंबरशिप नहीं है, कहीं फार्म किसी का अपलोड नहीं है, तो कई फोटो पे साइन नहीं थे, साइन नहीं मिले, कई छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन सरकार भी पैसा देना चाह रही है, और जल्दी जल्दी भाई, जब तक न्याय नहीं मिले, जब तक सरकार के पास में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको बांटने का काम कर रही है। केंद्र सरकार आपकी चिंता कर रही है, केंद्र सरकार सहकारिता विभाग का पूरा अमला लगा हुआ है आपके लिए, देश के प्रधानमंत्री जी को आपकी चिंता है। अब मामला ये न्यायपालिका में थी, ठीक है, 12 वर्ष लग गए, समय रहते न्याय नहीं मिला, जिसके कारण एक त्रासदी हो गई। तो आपकी चिंता है, जमाकर्ताओं की चिंता है, संस्था को चिंता है, बाकी निश्चिंत रहिए, पाई पाई का भुगतान होगा, पाई पाई का भुगतान होगा, ढूंढ ढूंढ के दिया जाएगा भुगतान। अब इसमें ये तो है ही नहीं कि जमाकर्ता ही मरा है, कार्यकर्ता भी मर गया, जमाकर्ता भी मर गया, संस्था भी मर गई, 150 अधिकारी भी बलिदान हुए हैं, और देश का भी बलिदान हुआ है। आज मान लीजिए 2 लाख करोड़ मार्केट में होते तो आज क्या स्थिति होती देश की, और ज्यादा तो नहीं, हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देते आज की तारीख में। अगर सारा को टारगेट नहीं करते, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत पहली विश्व की अर्थव्यवस्था होती, अगर सारा को टारगेट नहीं करती। ये तो संस्था देश के डेवलपमेंट के लिए है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बनाई गई थी, देश में रोजगार देने के लिए बनाई गई थी। एक बार आपका नाम बताइए सर। आबिद खान। आबिद खान, पूरा देश के जमाकर्ता सुनेंगे आपकी और मेरी आवाज को, और बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके कार्यकर्ता को बोलना कि राजेंद्र शर्मा ने बोला है, मेरी मदद करो, प्रेम से बोलना उसको,
तो वो जो आप बता रहे हो कि नाम मिसमैच है उसमें थोड़ी आपकी मदद कर देगा। देखो, बोलने की ताकत नहीं रही मेरे अंदर। हाँ हाँ 3 साल से मैं लगातार 24 घंटे काम कर रहा हूं और पूरा देश का कार्यकर्ता जमाकर्ता मुझे जानता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का एक जमाकर्ता राजेंद्र शर्मा को याद कर रहा। इसका मतलब मेरी आवाज आप तक जा रही है। ठीक सर, ठीक। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज के बाद में टेंशन मेरा है आपके 3 लाख रुपए का, ठीक। और ब्याज सहित भुगतान देंगे। जिस दिन लेके जाओगे उस दिन आप याद करोगे, और सारा कभी डूब नहीं सकती अगर अमर संस्था है ये। आप देख लीजिए, ठीक है, हमारी चल अचल संपत्ति बाधित थी, हमारे पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, जंजीरें डाल दी गई, और कह रहे हैं कि दौड़ लगाइए, पैसा दीजिए, बताइए कैसा देते हम पैसा। आज हमारे कार्यकर्ता को कमीशन नहीं मिल रहा, अधिकारियों को 40-50 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, मकान मालिक को किराया नहीं मिल रहा, बिजली का बिल जमा नहीं कर रहा हो पा रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अधिकारी अंधेरे में बैठ के कार्यालय खोल करके बैठे हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि सारा भुगतान देना चाहती है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर। मध्य प्रदेश के कार्यालय ज्यादातर बंद हैं। उनका कारण है कि ये जो मार्केट में बाजारू कुछ फंडिंग आंदोलन है, उनकी वजह से ऐसा हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जमाकर्ता बिल्कुल परेशान है, क्योंकि आपके कार्यालय परेशान है। आप अपनी परेशानी को दूर करो तो कहाँ करो? कौन सी जगह से बोल रहे हो मध्य प्रदेश से? मध्य प्रदेश इटारसी से सर। हाँ जी, इटारसी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आज के बाद में कहीं भी कोई मार्केट में जमाकर्ता मिले, आप सीना तान के बोलना कि भैया मैं दे रहा हूं आपको गारंटी, सारा का भुगतान मिलेगा, सारा की एक पाई नहीं डूब सकती। आपका पैसा आज हमारा जमाकर्ता देख रहा है। संपत्तियां 217 शहरों में संपत्ति जमीन है हमारी। 2 संपत्ति की कीमत में ही पूरे देश के भुगतान से 3 गुना ज्यादा पैसा है, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है। ये बहुत बड़ी कहानी है, वो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ है, एक त्रासदी हुई है। आजाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है ये, जिसमें लाखों जमाकर्ता भी मारे गए। सर हम ये कह रहे हैं, भोपाल का ऑफिस खुला है, नहीं खुला है सर? भोपाल का ऑफिस बिल्कुल, भोपाल की ऑफिस भी खुला है, और भोपाल के जाबाद शेर है मंडल प्रमुख। अभी उन्होंने 1000 कार्यकर्ताओं की जूम मीटिंग ली थी। धीरे धीरे सब खुल जाएंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जमाकर्ता को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहाँ मंडल कार्यालय, कहाँ रीजन है? आपकी चिंता सारा को है। जिस दिन भुगतान होगा हमारा वर्कर ढूंढ के ले आएगा आपको, अखबार में ऐड दे देंगे, ढूंढ ढूंढ करके बुलाएंगे आपको, पोस्ट कार्ड डालेंगे, एक एक को लेटर डालेंगे कि आपका पैसा ले जाइए। बताइए, और आपकी चिंता थोड़ी है, आपकी चिंता हमारी है। बताइए सर। ठीक सर, आपकी बात से सहमत है सर। आपकी कोई चिंता मत करिए, कोई चिंता मत करिए। आपने निमंत्रण दे दिया हमारे साथ, तो एक उदाहरण से समझा रहा हूं। आपकी बच्ची की शादी है, हलवाई आ गए, परचूनी का सामान आ गया, मिठाई आपने तैयार कर ली, लेकिन रसोई घर के ताला लग गया और उसकी चाबी खो गई। अब मेहमान आ गए, गलती आपकी कुछ भी नहीं है। आपने हलवाई भी बुलाए, सामान भी लाए, मिष्ठान भी बनाया, लेकिन रसोई का ताला बंद है और मेहमानों को आप भोजन नहीं करा पाए। वही हमारे साथ हो गया। सब कुछ होते हुए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अब न्यायपालिका और सरकार खड़ी हो गई है पूरी तरह से, और पूरी तरह से प्रबंधन खड़ा हो गया है। जितना जमाकर्ता संस्था को सपोर्ट करेगा उतना ही जल्दी न्याय मिलेगा। ठीक सर, आपकी बात। हाँ, कुछ जगह जमाकर्ताओं को बरगला करके एक माहौल खराब कर दिया गया। भाई, जब संस्था ही आपकी लड़ाई लड़ रही है तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? ठीक है सर। हाँ, रिसबमिशन कर दीजिए, पोर्टल पर कर दीजिए, जैसा होता है वैसे कर दीजिए आप। ठीक। बाकी पैसा मिले ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, बाकी भुगतान तो फिर मिलना ही है। ये तो पोर्टल से एक राशि दी जा रही है भाई, जब तक जमाकर्ता को थोड़ी बहुत राशि मिल जाए, जो सरकार के पास में राशि पड़ी हुई है।
आगे काउंटर से भुगतान होगा, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जमाकर्ता पोर्टल के बारे में नहीं समझता है। आप तो पढ़े लिखे हो, मान लो आपने क्लेम कर दिया, फुटपाथ पे बैठने वाला जानता ही नहीं है पोर्टल क्या होता है, कंप्यूटर क्या होता है और सेवा केंद्र क्या होता है, कहां से क्लेम होता है। ऐसे भी तो जमा करता है ना। हाँ सर, हाँ ऐसे बहुत सारे सर, ऐसे बहुत ज्यादा है सर इसके लिए। ग्रामीण क्षेत्र के किसान मजदूर, ऐसे फुटपाथ पर बैठने वाले, खड़ी खोमचा चलाने वाले, वो बेचारे समझ ही नहीं पा रहे इस कहानी को ही। हाँ सर, यही तो सबसे बड़ी बात मैं है ना खुद सर। नहीं समझ पा रहा हूं, जब मैं मेरा ही पैसा नहीं ले सका, आप कैसे लोगे? सही बात। मैंने तो मेरा फार्म भी गलत नहीं भरा, मेरी जन्म तारीख भी गलत नहीं है, मेरे हस्ताक्षर भी गलत नहीं है, मेरी फोटो भी गलत नहीं है। अब ये पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता, 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता। लेकिन पोर्टल से कई अच्छाई सामने आ गई, चाहे आपको पैसा नहीं मिला, लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट में बताया जा रहा था कि सारा के ग्राहक ही नहीं है, फर्जी ग्राहक है, राजनेताओं का पैसा है। अब ये 4 करोड़ जमाकर्ता कहां से आ गए पोर्टल पर जिन्होंने क्लेम कर दिया? अब ये अब्दुल हमीद जो जमाकर्ता से मेरी बात हो रही है, फर्जी जमाकर्ता है ये। तो सारा खेल गलत था, एक फर्जी पोस्ट कार्ड की शिकायत पे सारा काम हुआ। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, भुगतान मिलेगा। ये 2024 में सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक सर। हाँ, आप शायद 2 साल 3 साल 4 साल से परेशान होंगे, लेकिन उसका समय अंत आ चुका है। अब आप विजय की तरफ जा रहे हो। अब हमारे कार्यकर्ता, जमाकर्ता, संस्था सबकी जीत होने वाली है और वापस सारा उड़ान भरेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है सर? ठीक सर, ओके सर। ठीक है सर।